बीजेपी के सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला हुकूमत को निशाना बनाया। उनका कहना है कि 3 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी में ठोस शवाहिद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीडीपी को किसी भी मुल्क दुश्मन अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शफाफ और सबूत की बुनियाद पर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पीडीपी के और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। सोनू जी, आज दोबारा से 3 ऐसे मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, डिसमिस किया गया है, जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादी हो। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक सरकार बनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ सरकार है। तो ऐसा वाकया पहला इस गवर्नमेंट में आया है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कहते हैं, देश सर्वप्रिय है। देश के अगर कोई खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में कोई नहीं। और लोगों की सरकार के प्रति उम्मीदें थी, तो सरकार आज बिल्कुल चुप है। सरकार इस मसले पर बोल नहीं रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर वोट लिए थे। इन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की थी कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ऐसी बातें नहीं होंगी, और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उनको हम वो नहीं करेंगे और सरकार के उन फैसलों को पलटेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था। तो अगर आज दोबारा हुआ है तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट को इस पर जवाबदेह होना चाहिए, बात करनी चाहिए, लोगों के सामने सच लाया जाना चाहिए कि सच क्या है, किस बिना पे हुआ है। देश के कोई खिलाफ है, हम सब उसके खिलाफ है, लेकिन सच जो है वो बयां होना चाहिए, सामने आना चाहिए, और सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। आपको क्या लगता है कि फिर एक बार ये दर्शाता है कि जिस तरह से बरतरफ किया जाता है, क्योंकि पुलिस और डोमिन जो है ड्यूअल पावर सिस्टम में दोबारा से ये सिद्ध हो गया कि अभी जो नई सरकार है वो इतनी सक्षम नहीं है कि इन जैसे चीज़ों को वो रिव्यू करवा सके। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, सक्षम तो वो है, ये नहीं हम कह सकते कि वो सक्षम नहीं, लेकिन अपने लिए सक्षम है। इन चीज़ों के लिए आवाज नहीं वो बुलंद कर रहे हैं। बहुत सारे वाकया हो चुके हैं, जैसे सोपर में हो गया, एक ड्राइवर का हो गया, वो वहाँ बिलावर में हो गया, और भी बहुत सारी बातें हैं। लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं, फ्री बिजली, 200 यूनिट सिलेंडर हैं, पेंशन है, बहुत सारी बातें हैं वो सरकार ने जब किए, लेकिन अपने लिए तो सरकार सक्षम है। इन लोगों के लिए जब पूछते हैं वो कहते हैं हमारे पास है कुछ नहीं। ऐसा नहीं चल सकता। इन्हीं चीज़ों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए थे। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है तो सरकार भी अपनी जिम्मेवारी बताए ना, भी क्या है। अगर किसी ने गलत किया है, अगर तो वाकया में कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो देश के खिलाफ हम उसके खिलाफ है, लेकिन उसकी आड़ में अगर कुछ है तो सरकार। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप क्यों है? आज वो क्यों नहीं बोल रही? आज सरकार क्यों नहीं बात करती? इन्हीं चीजों पर उन्होंने वोट लिया था। आज उनकी जिम्मेवारी है, उनको इस चीज के ऊपर बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उस